हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे पोल कराया था, तो वहाँ पे ये आप लोगों का निकल करके आया कि आप यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आए। तो इसी सीरीज़ में मैंने ये शुरू किया है कि आज मैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के जो सवाल आए हैं यूपीएससी सीसेट में, उन सवालों को करेंगे। बट मैंने ये सोचा है कि सिर्फ सवाल करवाने से बेनिफिट नहीं होगा। मैं सवाल करवाऊँगा, फिर उससे रिलेटेड जो जो सवाल बनते हैं वो करवाऊँगा, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सवाल भी दिए जाएंगे, यानी आपकी प्रॉपर तैयारी देखने को मिलेगी। और आप उन सवालों को मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं, जिसका टेलीग्राम लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझसे, तो मैं फिर उसका अलग से सॉल्यूशन भी लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये आप देख सकते हो सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये परसेंटेज चैप्टर का मैं आपको बता रहा हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर ₹1200। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ओके, कैसे करते हैं इन सवालों को। इससे पहले मैं आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। परसेंटेज बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा कि परसेंटेज निकालने के लिए बाय 100 करना पड़ता है, बस वही करेंगे हम लोग। देखिए, इस सवाल को करने, ये जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न का सवाल है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है एसएससी, रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स में। तो इस सवाल को करने की एक तो अपनी बेसिक मेथड होती है। तो पहले मैं बेसिक मेथड से बताऊँगा। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। फ्रैक्शनल वैल्यू 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। 25% जो है वो प्राइस बढ़ गया, यानी पहले प्राइस अगर 4x था तो वो बढ़ करके हो गया 5x। यही ना इसका मतलब हुआ, 1 बढ़ा है। अब आपको ये बोला गया कि इसके कारण क्या हुआ, 6 kg लेस राइस मिलने लगा 1200 रुपये के अंदर। यानी प्राइस जो है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूँ, प्राइस जो है 1200 पहले कितना मिलता था, मतलब बाद में कितना मिलने लगा 4x। अब कितना, पहले कितना मिल रहा था 5x। तो मतलब, अच्छा मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ प्राइस से, अब बहुत सिंपल फंडा है, आप समझ सकते हो। देखिए, पर केजी, मान लीजिए चावल 10 रुपये किलो है और मैंने 100 रुपये खर्च किए, तो बताइए पर केजी कितना पड़ा। तो आप बोलेंगे 100/10 कर दीजिए, 10 रुपये केजी पड़ा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि 1200 टोटल खर्च हुए, और पर केजी कीमत कितना था, कितना हो गया, कितना हो गया, यस 4x, और पहले कितना था 5x। तो बस इन दोनों को घटा दीजिए। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपको मैं 1-2 सवाल करवाऊंगा तो फिर आप इसे कर लेंगे काफ़ी आसानी से। और ये कितना निकल करके आ रहा है फिर, 1200 रुपये। अगर आप इसे घटा रहे हो तो फिर 6 kg जो है वो लेस मिल रहा है, 6 kg लेस राइस। तो इक्वल्स में कितना आ गया, 6 kg। बस आप इसे अब क्या कर लो, 1200 कॉमन ले लो। 1200 जब आप कॉमन लोगे यहाँ से, तो 1/4x, 1/4x माइनस 1/5x इक्वल्स 6। तो 1/4x माइनस 1/5x एलसीएम लेंगे अगेन, तो क्या आएगा 5x माइनस 4x, और नीचे में आएगा 20x², राइट। देखिए, मैं बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा। वो कितना आ रहा है, 6। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से 60 टाइम्स, 60 इंटू x/x², यानी 1/x बचा, इक्वल्स 60। 60 नहीं, 6 से कितना टाइम्स में कटेगा, ये 10 टाइम्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू 10 आ गई, बट आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया, रिड्यूस्ड प्राइस नहीं पूछा गया। तो ओरिजिनल प्राइस पहले कितना था, पहले कीमत थी 4x, तभी तो बढ़ के 5x हुई। तो आप इसे क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है, पढ़ लीजिए आप यहाँ, x की वैल्यू आई है 10। तो आंसर कितना बन गया, 10 इंटू 4 कितना, 40। ऑप्शन नंबर बी है ना। ये बेसिक सवाल था, मैंने काफ़ी टाइम लगा के करवाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना था। क्योंकि अगर आपने ये कंसेप्ट फिर सीख लिया, तो फिर आप इससे रिलेटेड जितने सवाल आते हैं वो आप कर ले जाओगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस सवाल दिया, ये भी एग्जाम का ही पूछा हुआ है। देखिए आपसे क्या पूछा गया, रिडक्शन ऑफ 15% इन प्राइस ऑफ वीट इनेबल्स टू बाय 6 kg मोर फॉर 2070, यानी 2720 रुपये में
की बात की जा रही है। तो बोला गया रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी। इसे आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। 1 सेकेंड मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करके मुझे आप आंसर भेज सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, इसको करने का और एक तरीका मैंने लिया हुआ है। देखिए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यहाँ पे फिक्स है, तो इसका फ़ायदा आप ले सकते हो। इसका फ़ायदा ऐसे ले सकते हो कि प्राइस जब 25% इंक्रीज़ करेगा तो परचेज जो है वो 20% डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, प्राइस अगर 25% इंक्रीज़ किया, इसका मतलब ये 25% रिड्यूस हुआ वो किस पे, 125 पे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, परचेज की बात कर रहा हूँ। यानी यहाँ से ये आपको 20% देखने को मिलता अगेन, बट वो फिर आपको अगर पूरी नॉलेज है परसेंटेज की तो फिर ये चीज़ आपको सही रहेगी, अदरवाइज फिर आप बेसिक मेथड से ही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें भी परसेंटेज का ही कंसेप्ट यूज होगा। अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख। इफ़ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। यानी एक पर्सन ने कार खरीदा और उसे 3 लाख में बेच दिया खरीद करके। तो पूछा गया अब बेचने पर फ़ायदा होने के बजाय लॉस हुआ है, तो उसने कितने में कार खरीदा होगा। जाहिर सी बात है 3 लाख से ज़्यादा में खरीदा होगा। अच्छा, सारे ही ऑप्शन 3 लाख से ज़्यादा। तो अब 20% का लॉस हुआ, यानी वो कितने में बेचा होगा, 80% में बेचा होगा। 80% की वैल्यू हुई तो 80% की जो वैल्यू आई होगी वही तो आई होगी। उसका लॉस होने, यानी मान लीजिए 100 थे वैल्यू, तो 20% लॉस हो गया, यानी वो कितनी वैल्यू बची, 80% की। और 80% क्या है, 3 लैक्स। 3 लैक्स आपको क्या निकालना, 100% की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू पहले निकालेंगे, जो कि हो जाएगी 3 लैक्स अपॉन 80, और 100% की पूछी गई है, यानी इंटू 100। 20 इंटू 4 80, 25 जा 100। 4 से आप इसे कट करेंगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, एंड 75 इंटू 5 होता है 375। आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन है, यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट। However, he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost of article? देखिए, जब वो 40 में बेचता है किसी सामान को तो उसे X% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। और इसी सामान को जब वो लॉस में जब वो 20 में बेचता है तो उसे कितना का लॉस होता है, तो X% का। तो पूछा गया ये वैल्यू कितनी होगी। देखिए, यहाँ पे जब भी वैल्यू सेम आ जाए, X% डिक्रीज हो और X% इंक्रीज हो, तो वैल्यू हमेशा इसकी मिडिल की होती है। यानी 20, आप इन दोनों का मिडिल टर्म निकाल लोगे तो 20 + 40 कितना होगा, 60। 60 का हाफ बनेगा 30, यानी इसका आंसर है ₹30। हाँ, कुछ क्वेश्चन में बस इतना ही करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, इसे मैं पहले क्लीन करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको अगर पूछा जाता कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल ₹8, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आए। हालांकि इसका लेंदी मेथड भी है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए पर्सन जो है वो सेल कर रहा है किसी आर्टिकल को ₹100 में, और उसे X% का प्रॉफिट हो रहा है, या 120 मान लीजिए। और जब वो उसे बेचता है 80 में तो उसे सेम ही परसेंटेज का लॉस हो रहा है। तो बताइए ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा। आप बोलेंगे इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 200 आएगा, 200 का हाफ 100। क्योंकि देखिए यहाँ से इसे क्या हुआ होगा, 20% का गेन, तभी तो ये 120 बना होगा। और यहाँ से इसे क्या होगा, 20% का लॉस, तभी तो ये 80 आया होगा। तो कुछ सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, आप उसे कॉम्प्लिकेटेड मत करिए फार्मूलाज वगैरह लगा के। जैसे यहाँ पे लोग क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। 40 लेंगे सबसे पहले, फिर 40 जो है वो उसमें CP का दिखाएंगे कि हाँ CP का X% बेनिफिट हुआ है, फिर वो कितना बन करके आया है, फिर उसे निकालेंगे, फिर वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। 2017 का सवाल देखते हैं CSET का। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। तो आपसे पूछा गया गोपाल ने किस पोजीशन पे एग्री किया। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, गोपाल और राम। गोपाल ने सेलफोन खरीदा और राम को बेचा, यानी गोपाल ने जो भी सेलफोन खरीदा, यानी 100 रुपये का मान लीजिए खरीदा, और उसे कितने में बेचा है, 10% प्रॉफिट में, यानी राम को कितने का मिला होगा, 110 का। अब राम चाहता है कि इसे वापस से गोपाल को बेच दिया जाए। राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। ये 10% लॉस में बेचने के लिए तैयार है। तो 110 का 10% कितना होता है, आप बोलेंगे 11। 10% निकालना आता है ना, 1 डिजिट के पीछे पॉइंट।
तो 11, यानी 11 कम में ही ये बेचने को तैयार हो गया, राइट, क्योंकि 11 का लॉस लेने के लिए तैयार है। अब 110 में आप 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 99। अब 99 रुपये में ये किसको मिला, गोपाल को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 10% लॉस में बेच रहा है। तो अब जो है गोपाल ने स्टार्टिंग में कितने का खरीदा था, 100 का, उस गोपाल ने कितने में फिर ले लिया, 99 में। यानी क्या हुआ, गोपाल को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ध्यान से सोचिए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो फ़ायदा हुआ। क्यों, क्योंकि गोपाल ने इनिशियली खरीदा कितने में था, 100 में, बट अब उसे मिल कितने का रहा है, 99 का, 1 रुपये का फ़ायदा। 1 रुपये का मतलब 1% का, क्योंकि 1/100 करोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 1%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 2017 सी सेट का सवाल है। नेक्स्ट में आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई थी, P = 40% ऑफ A प्लस 65% ऑफ B, और इसी तरह से Q की वैल्यू दी गई है, और A जो है यहाँ पे B से बड़ा है। आपको इस कंटेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, ना ही A के बारे में बताया गया, ना ही B के बारे में बताया गया, तो इससे आप तो ऐसे ही समझ जाओ कि कोई भी आंसर आप नहीं निकाल सकते। बट अगेन अगर कोई इसमें ट्रिक वगैरह छुपी हुई हो तो हम इसे चेक कर लेंगे सॉल्व करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू को P = 1 सेकेंड, आई होप कि ये क्लियर आप, ओके। सो P की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे आपको, 40% ऑफ A। देखिए वैसे इस सवाल को ले जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पे आप वैल्यू को क्या करोगे, निकालोगे। जैसे P - Q मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। देखिए अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P - Q, 1 सेकेंड, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली आई थिंक। So now when you will calculate P - Q, so what will P - Q will come, P - Q 40% ऑफ A माइनस, सबसे पहले आप इससे घटा लीजिए 60% ऑफ B - 50, तो यहाँ क्या आएगा 15% ऑफ B, और माइनस ये वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि माइनस का 10 आ रहा था, तो 10% ऑफ A, 10% ऑफ A। तो फिर आप इसके बाद कुछ निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ तो दिया ही नहीं गया है। तो इस तरह के सवाल आपको समझना पड़ेगा कि सवाल में क्या क्या है, अदरवाइज़ फिर आप ABC में ही कंफ्यूज होते रहेंगे कि ABC में से ही होगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे पता ही नहीं कर सकते कि ये वैल्यू क्या है। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और उसके बाद फिर मैं आपको ये आंसर जो भी आपको डाउट रहेगा वो क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।